हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। शिमला में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बढ़ाए गए टैक्स पर पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। बता दें, पंजाब के विरोध और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रदर्शन के चलते अब नीति में बदलाव की तैयारी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार लिबरल पॉलिसी पर विचार कर रही है, तो वहीं जयराम ठाकुर समेत विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए फैसले को अपरिपक्व बताया। विचार करेगी। कैबिनेट में चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है। मैं पहले ही कहता हूं कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो स्थिति यही बनती है। और ये घटना एक नहीं, अनेकों घटना, सुबह फैसले लिए गए, शाम को बदल दिए गए, शाम को फैसले लिए, सुबह बदलने पड़े। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपरिपक्व फैसले जब लिए जाते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया। अगर ऐसा फैसला पुनः विचार करने की दृष्टि से ने बात कही है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं विपक्ष का मत जो है वो सार्थक साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। हमने स्टैंड लिया था, हमने कहा कि ये उचित नहीं है, इससे नुकसान प्रदेश को ज्यादा होगा, आय प्रदेश को कम होगी, ये मैंने कहा था। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है सर, आपको लगता है मुश्किल हो? टेंडर प्रक्रिया हो गई है, उसको निरस्त किया जा सकता है और मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि जग हंसाई फैसले के कारण जब बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उसमें हो ही रही है, अभी भी हो रही है। 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी यही हो रहा है। मनीष सिसोदिया आपके गृह जिला आए थे, मंडी में बड़ा ऐलान करके गए हैं कि भाजपा और कांग्रेस से कि रिटेलिएटरी टैक्स लगाएंगे कमर्शियल गाड़ियों पर, अगर हिमाचल ने टैक्स वापस नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे इसमें। वो आज जो है ये विषय कैबिनेट में जो आया है और मुख्यमंत्री जी ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात की है और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रिव्यू लिया है और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई है। जो पंजाब का जो ऐतराज़ है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कैबिनेट से ही सीएम साहब ने बात की है और एक लिबरल पॉलिसी जो है, ये जो नाराज़गी बॉर्डर वाले एरियो को या पंजाब के कुछ लोगों को हो रही है, उसका जो है समाधान निकाला जाए। सर वापस लेगी क्या हिमाचल? तो कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है और कुछ क्लैरिफिकेशन सीएम ने मांगा है, क्योंकि जो कुछ गाड़ियां हैं, जैसे पहले जो 6 सीटर से कम थी उनका रेट था 70 रुपीज़, उसको बढ़ा के 70 रुपीज़ से बढ़ा के 130 रुपये किया गया है और कुछ और कैटेगरीज है उसमें नॉमिनल इंक्रीज़ किया गया है। मगर सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो एतराज़ ये 70 रुपये से 130 रुपये वाले पे हो रहा है। और सीएम साहब ने, क्योंकि ये टेंडर जो है वो टेंडर पूरे स्टेट में जो बॉर्डर एरियाज में जो ये ठेके हुए उनका हो चुका है, अब इसको किस तरह से इसको करेक्ट लाइन पे लाया जाए उस बारे में सीएम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मांगा है कि इसको किस तरह से एक कम किया जाए और जो लोगों का एतराज़ होगा तो वो दोबारा से जब वो रिपोर्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगा सीएम को या कैबिनेट को, इसका जल्द से हल निकाला जाएगा। देखिए, जो हिमाचल की गाड़ियों का अगर कोई टैक्स जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही है हिमाचल में, तो वो हिमाचल के जो रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करी है और एक इसमें संतुलन बिठाने की कोशिश करी जाएगी। हमारे भी बहुत से लोग हिमाचल के कमर्शियल गाड़ियाँ पंजाब में जाती है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिस्पर्धा हो या किसी भी तरीके का कोई जो है माहौल ख़राब हो। तो उनसे चर्चा करके मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी, और इस पर एक बैलेंस तरीके से इसको किया जाएगा। मगर हमें ये अधिकार है हिमाचल के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, हिमाचल के लिए कैसे आमदनी के स्रोतों को मजबूत करना है, इसके ऊपर हमारी सरकार कार्य कर रही है। मगर साथ ही साथ, जैसा मैंने कहा कि और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं ताकि एक संतुलन जो है वो